45 वर्ष से अधिक उम्र जिनकी है उनके लिए प्रधानमंत्री ने तो कहा कि टीकाकरण उत्सव जो है उनको सम्मिलित होना उस उत्सव में और टीकाकरण के दौर में सम्मिलित होते हुए अपना एक योगदान देना है। लेकिन ये तो उन लोगों की बात होगी जिनकी आयु 40 वर्ष से ज़्यादा यानी कि 45 वर्ष से ज़्यादा है। सवाल ये उठता है कि छोटे बच्चे, क्या उनको कोरोना अपना शिकार बना रहा है? क्या कोरोना से संक्रमित जो मरीज़ हैं उनमें बच्चों को किस तरह से आप अपने बचा सकते हैं, यानी कि किस तरह से आप वो आंकड़ा जो है वो बदल सकते हैं और अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं। डॉक्टर घनश्याम हमारे साथ हैं, एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स के, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार छोटे बच्चों में संक्रमण देखा गया हो और संक्रमण होने के बाद किस तरह से बच्चों के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया है। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक अहम सवाल ये है कि बड़ों के लिए तो टीकाकरण है, छोटों के लिए अभी तक उसके लिए कोई बात नहीं की गई, लेकिन बच्चों में क्या सच में संक्रमण देखा गया और किस तरह के यहाँ पर जो सिम्टम्स है बच्चों में देखे? बच्चों में भी संक्रमण देखा गया है। पिछले साल हमारे साथ काफ़ी बच्चे थे, जैसे कि बच्चों में हालांकि डिज़ीज़ माइल्ड होती है, बट ऐसी बात नहीं है कि डिज़ीज़ नहीं होती है, बिल्कुल होती है। जैसे इनमें फीवर का होना, कफ, और कई बार इनको सांस का फूलना, कई बार तो रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है कई बच्चों को। इसके अलावा कई बच्चों को डायरिया हुआ, कई बच्चों को वॉमिटिंग हुई और कई बच्चे शॉक में चले गए। एक मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा जो कि डिफरेंट है अडल्ट से, कि इन बच्चों में एक ऐसी टर्मिनोलॉजी मिस्क, मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, तो ये उन बच्चों को होता है जैसे किसी को अभी कोविड हुआ या फैमिली में किसी को कोविड हुआ कुछ वीक्स पहले, 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले। उसके बाद ये बच्चों को ऐसे होता है कि इनको डायरिया सा शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, रिपीटेड वॉमिटिंग होगी, उसके बाद रैश हो सकती है और इनके जो है बॉडी के सिस्टम जैसे लिवर डिरेंजमेंट हो जाती है और ये बच्चे शॉक में, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, शॉक में आते हैं। हमने काफ़ी बच्चे रिसीव किए थे, ये यूजुअली एडोलेसेंट बच्चे थे, एडोलेसेंट यानी कि 10 साल के ऊपर थे, और मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि हमने इनको बड़े अच्छे से ट्रीट किया और हमने ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ऐसे बचा लिया था। तो ये मिस्क जो है ये अडल्ट से डिफरेंट है, अडल्ट्स में मिस्क नाम की चीज़ नहीं है और बच्चों में मिस्क नाम की चीज़ है, और हमने काफ़ी पेशेंट देखे थे। तो इसलिए मेरा लोगों को यही एक सबसे बड़ा आग्रह है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये ना सोचें कि बच्चों को बीमारी नहीं, बच्चे भी उतने ही इम्यून हैं, ये प्रोन है बीमारी के लिए। हालांकि अभी वैक्सीन का पूरा स्टेटस बच्चों में पता नहीं है, तो इसलिए अपने बच्चों को इससे बचा के रखें। लेकिन कुछ अहम सवाल हैं कि बड़ों के लिए तो निमोनिया जैसे सिम्टम्स पहले बताए गए थे, बच्चों में कौन से ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं जो घर में बैठे हुए उनके जो अभिभावक हैं, माता पिता, अगर ये देख सके कि वो सिम्टम है तो टेस्ट के लिए वो तुरंत पहुँचे? वैसे ही सिम्टम है यूजुअली, जैसे कि बुखार का होना बच्चों में भी पाए जाते हैं, तो ऐसे अगर सिम्टम हो इस सीज़न में तो इनका टेस्ट करवा लेना चाहिए। सर, यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो लास्ट ईयर कितने कोविड पेशेंट्स आए थे जिनको आपने ट्रीट किया था, और जो बच्चे ही थे और कहीं ना कहीं वो यहाँ से बिल्कुल स्वस्थ होकर गए थे? यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पहले तो ये थी कि सभी को एडमिट कर रहे थे, तो एसिम्प्टोमेटिक बच्चों को भी एडमिशन कर रहे थे। उसके बाद जो बच्चे जिनको सीवियर डिजीज़ थी, मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ थी, उनको हम यहाँ रख रहे थे, बाकी बच्चों को होम क्वारंटीन कर रहे थे, माइल्ड सिम्टम घर पे इलाज करवा रहे थे। हमारे पास जो है पहले तो ये बच्चे गांधीनगर में ट्रीट हुए, फिर 31 अगस्त से लेके यहाँ पे हमारा गायनी में एक आइसोलेशन वार्ड बना था, वहाँ पर 29 एडमिशन हुई थी और काफ़ी बच्चे स्वस्थ होकर चले गए थे। कुछ हमारे यहाँ मौतें भी हुई थी, उन बच्चों में मौतें हुई थी जिनमें कोई और कोमार्बिड कंडीशन थी, जैसे कि ल्यूकीमिया के पेशेंट थे, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, कहीं से उनको ये ऐसी बीमारी हो जाती है, कहीं को मेनिंगोएन्सेफलाइटिस था, ऐसी बीमारी हो जाती है। यहाँ पर पड़े थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, कम्युनिटी स्प्रेड ही था, तो उन बच्चों में कुछ ऐसी दर्दनाक हादसे हुए थे। स्कूल्स बंद हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो एग्जीबिशंस हैं या फिर फेयर्स हैं वो भी पूरी तरह से प्रशासन ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे बाहर निकल रहे हैं जो आउटडोर्स में खेल रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये माता पिता पे इसका बहुत बड़ा उनका ये कर्तव्य बनता है
कि बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे भी उतने ही प्रोन हैं। जैसे कि बच्चों को बाहर जब जाते हैं तो उनको मास्क पहनाएं और 2 गज़ की दूरी है बहुत ज़रूरी। ये जो डिक्टम है उनको याद रखना चाहिए और बार बार हाथ धुलाते रहें, सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करें और अननेसेसरी बच्चों का बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि बीमारी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो हम बच्चों को एक्सपोज करें इन प्रॉब्लम्स के लिए। तो मोर्टालिटी रेट कुछ देखा गया है देश में कि बच्चों में कितना मोर्टालिटी रेट है, किस तरह से संक्रमण को अपना शिकार बनाता है और किस तरह से मौत का आंकड़ा जो है बच्चों के ज़रिए वो बढ़ रहा है? वैसे तो बच्चों में ये डिज़ीज़ जो है अडल्ट्स के मुकाबले में कम हुई थी और सिवेरिटी भी कम हुई थी। पर ऐड करना चाहूँगा कि माता पिता को एक तो बच्चों की खुराक का पूरा ध्यान रखना है ताकि इम्यूनिटी बनी रहे। जैसे न्यू बॉर्न बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग का करें, बाहर ना लेके जाएं, अननेसेसरी अटेंडेंट्स ना जो बच्चों के पास आएँ। जैसे विजिटर्स हैं, होम विजिटर्स कम से कम बंद कर दीजिए अपने बच्चों को अपने से, क्योंकि जितना बच्चे एक्सपोज होंगे तो उतनी ही प्रॉब्लम बढ़ने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा मैं यहाँ से ये लोगों को ये पेरेंट्स को मैसेज दूंगा कि बच्चों को इम्यूनाइजेशन आपने टाइम टू टाइम करवाते रहें, ताकि ये ना हो कि कोविड की वजह से प्रॉब्लम ना हो पर बाकी जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं उससे प्रॉब्लम्स हो जाएं। और हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो पूरे हमारे यूटी में खुले हुए हैं। हर बुधवार को वैक्सीनेशन होती है, पब्लिक जो भी प्लेसेस हैं होती है, और हमारे एसएमजीएस में तो डेली हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं और इस चीज़ का पूरा लाभ उठाएं। तो जंक फूड कितना एक रोल प्ले करता है कोविड के लिए, क्योंकि जंक फूड अभी भी बहुत से बच्चे खा रहे हैं और जो एक्चुअल जो डाइट लेनी चाहिए दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशियस डाइट वो नहीं ले रहे हैं। एक तो पहली चीज़ है कि बच्चा बाहर जाएगा, जब बाहर जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा, वहाँ भीड़ होगी, तो अगर कोई भी कोविड सस्पेक्ट है उसके साथ एक्सपोजर हो जाएगा तो कोविड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप उसने जंक फूड लिया जो वो न्यूट्रिशियस नहीं है, जब न्यूट्रिशियस फूड नहीं है तो इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर इम्यूनिटी कम होगी तो डिज़ीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, अगर हो जाए तो सीवियर डिजीज़ हो जाती है। तो किस तरह का एक डाइटरी प्लान रहना चाहिए जो पर्टिकुलरली पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम? सबसे डाइटरी प्लान जो हमारे बच्चा जो है न्यू बॉर्न से शुरू होता है, जब बच्चा पैदा हुआ 6 महीने तक तो मैं ये स्ट्रेस करूँगा कि बच्चे को कुछ ना दें, माँ का दूध पिलाएं। तो इन्वायरमेंट एक वही होगा, माँ, बच्चा और फादर और घर की छोटी सी फैमिली, ताकि बच्चा बिल्कुल एक्सपोज ना होगा। 6 महीने के बाद हमने कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू की और घर बनाई हुई चीज़ें दीजिए, बाहर का खाना मत दीजिए, बच्चों को बाहर मत ले जाने दीजिए, घर का खाना दीजिए ताकि बच्चे एक्सपोज ही ना हो और अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें और टाइम टू टाइम जो है अपनी वैक्सीनेशन करवाते रहें ताकि इम्यूनिटी बनी रहे और बीमारी से बचा जाए। हम ऐसे भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसी मार्केट्स होती हैं, संडे मार्केट, जहाँ पे बहुत भीड़ होती है और जो परिवार के लोग हैं वो बच्चों को भी साथ में लेकर आते हैं। वो कितना खतरे भरा एक समय रहने वाला है? ये बहुत खतरनाक बात है कि वो जो डिक्टम है 2 गज़ की दूरी बहुत ज़रूरी, ये तो बच्चों में भी ये बिल्कुल करती है। तो इसका पूरा ध्यान, अगर बच्चों को बाहर लेके जाएंगे एक्सपोजर बढ़ जाएगा और बच्चे भी स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे अडल्ट से स्प्रेड बच्चे भी स्प्रेड करेंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर बच्चों को मत लेके जाइए, घर में रखें और उनके घर में खेलने का इंतज़ाम कर दीजिए। अपने घर के अंदर ही बच्चा आउटडोर भी गेम्स खेल सकता है, छोटा सा जो आंगन है वहाँ खेले, बाहर कम से कम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कूल भी बंद कर दिए, इसीलिए स्कूल बंद किए, क्लस्टर्स ना हो। अगर बाहर जा रहे हैं क्लस्टर में जा रहे हैं तो रिस्क उतना ही रहेगा। एसएमजीएस हॉस्पिटल जो सेकंड वेव है उसके लिए कितना तैयार है ऐसे में, क्योंकि जीएमसी पर भी हम देख रहे हैं और यहाँ पर भी लगातार अगर हम कहें तो स्वास्थ्य सेवा पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला, आंकड़े बढ़ रहे हैं, 1000 से ज़्यादा केस हर दिन आ रहे हैं। तो आपका हॉस्पिटल कितना तैयार है? मैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से हूँ, हम अपने इसके लिए पूरे तरह से तैयार हैं। अभी हमने कुछ बेड्स उसके लिए डेडिकेट किए हुए हैं, उस बेड्स में ऑक्सीजन भी है, हमने वेंटिलेटर का भी वहाँ व्यवस्था की हुई है। अभी तक तो हमारी एडमिशन यहाँ नहीं हुई है और कुछ दिनों में हम ये सारा फैसिलिटी जो है गांधीनगर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है जो वो हॉस्पिटल ऑलमोस्ट कमीशन हो चुका है, वहाँ पे कोविड की जो बच्चे वहाँ लेके जाएंगे। वहाँ पे हम पूरा, मेरे ने एक टीम बनाई हुई है जो टीम कोविड के लिए ही स्पेसिफिक टीम है। अगर
डिलीवरी होती है कोविड मदर्स की, सिजेरियन होता है कोविड, तो हमारी टीम वहाँ पे पूरा का पूरा उन न्यू बॉर्न बेबी का ध्यान रखती है। और एक टीम ये भी है जो टेस्टिंग के साथ लगी रहती है। तो हम पूरी तरह तैयार हैं, पर मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि अपना पूरा ध्यान रखें, 2 गज़ की दूरी बनाए रखें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें और मास्क लगाए रखें। कुछ ऐसे भी केसेस सर देखे गए हैं जहाँ पर बच्चा कहते हैं कि जैसे उसका बर्थ होता है कुछ ही दिनों के बाद उसकी डेथ भी हो जाती है और बाद में कॉज ऑफ डेथ कोविड निकलता है, तो उसमें क्या जो महत्वपूर्ण कारण रहते हैं? एक तो वैसे भी आप देखा जाए कि न्यू नेटल मोर्टेलिटी बाकी मोर्टेलिटी से ज़्यादा है। को काज न्यू बॉर्न पीरियड में ही हो सकता है, कई बार तो बच्चा प्री टर्म होता है, सेप्टिसिमिक होता है, बट कोविड का भी पार्ट रहता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई कम से कम लोग आएँ, क्योंकि लोग बच्चे को इससे इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 दिन का है। कोई भी अगर टच कर जाता है बच्चे के साथ, सांस से सांस मिलाता है, तो नेचुरली बच्चा एक्सपोज हो जाता है और उसमें इम्यूनिटी कम है, तो उस पर ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होने का। में सर कितने % इम्यूनिटी होती होगी जो एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा और उनमें बहुत कम है, जिसको उनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा ताकि उनको बचा सकें? वैसे तो देखा जाए कि न्यू बॉर्न में इम्यूनिटी कम होती है, तभी हम ये कहते हैं कि सेप्सिस का जो रेट है कोविड के अलावा भी न्यू बॉर्न में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम होते हैं, अभी तो पूरी तरह उन्हें इम्यूनिटी हुई नहीं होती है। इसलिए हम यही स्ट्रेस करते हैं जैसे कि बच्चा पैदा होता है कि बच्चे के पास मत जाइए, सिर्फ माँ और बच्चा रहे, क्योंकि जितना बाहर से लोग आएंगे कोई वायरल इन्फेक्शन देगा, बैक्टीरियल देगा और बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, तो बड़ी फल्मिनेंट डिजीज़ हो जाएगी और बच्चे इस बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। चलिए शुक्रिया साफ तौर पर। और आपको यही बता दें कि डॉक्टर्स ने आपको पूरी तरह से जानकारी दी है और सुबह अगर मैं कहूँ तो ये बताया था कि वैक्सीनेशन के पहले क्या सावधानियां, वैक्सीनेशन के बाद। लेकिन अभी अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो ज़रूर डॉक्टर्स की सलाह सुनिए, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आपके लिए तो सुचारू रूप से चलाई जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल्स पर भार ज़्यादा ना हो, डॉक्टर्स पर भार ज़्यादा ना हो और आपके बच्चे आपके साथ रहे, खुश रहे, सकुशल रहे और स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे, ये अहम है। तो बाहर जब भी निकल रहे हैं कोशिश करें बच्चे घर में ही हो, और अगर ज़रूरी निकलना है तो मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर कर निकलिए, क्योंकि अगर ये कोरोना वॉरियर्स दिन शाम यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं, सुबह भी है, दोपहर को भी, शाम को भी, रात को भी, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप अपने बच्चों को बचाएं और अपना परिवार जो है उसको स्वस्थ रखें। अभी बने रहा, मैं से देखते हैं न्यूज़ नाउ जम्मू से रूहानी के।